विरद विवेक संपन्न संत प्रवर श्री साहिब जी, आदरणीय सभा संचालक महोदय, अर्चनीय वंदनीय श्रद्धेय गुरुजन, संतजन, आदरणीय साध्वी समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामोर देवियों एवं प्रिय बच्चों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। कबीर विचार गोष्ठी के शुभ अवसर पर अनेक मनीषी संत, विद्वज्जन उनके जीवन के संबंध में, उनके विचारों के संबंध में सुंदर विचार दिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। उनका मौलिक ग्रंथ बीजक, दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। उनकी प्रकृति बड़ी विलक्षण थी। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, यह मेरे बस की बात नहीं। उनकी अनन्य आस्था सत्य में थी। सत्य में अनन्य निष्ठा होने के कारण उन्होंने जो कुछ मानव समाज में इसके विपरीत देखा, बड़ी निर्भीकता के साथ उन्होंने निराकरण किया और शाश्वत सत्य का संदेश दिया। सबसे पहले उनकी बहुत बड़ी देन है, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रही है। उनकी पैनी दृष्टि में मानव केवल मानव है, जो वास्तविकता है। इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सब पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्यसार ग्रहण करना सीखो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय है। इसीलिए वहां जीवन की पूर्णता है, दर्शन की पूर्णता है। श्रद्धा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। श्रद्धा से हमारी प्रवृत्ति होती है और बुद्धि से हम सत्य को समझने में सक्षम होते हैं। दोनों की महती आवश्यकता है। साहब सभी महापुरुषों का, सभी शास्त्रों का, सभी परंपराओं का आदर करते, सम्मान देते और उनमें जो कुछ विकृतियां हैं उनको छोड़ने के लिए भी बल देते। साहेब जी की ये साखी बहुत प्रसिद्ध है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहा थोथा दे उड़ाए। सांप्रदायिक जगत में विचारों में संकीर्णता बहुत है, विचारों की विकृति बहुत है। साहब के जमाने में भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद होता था और वो आज भी है। अगर विचारों में उदारता आ जाए, वास्तविकता का बोध हो जाए, विश्व विभिन्न विचारों का केंद्र है। विश्वास अनेक होते हैं और विवेक एक होता है। सभी के विश्वास एक समान नहीं हो सकते। मानव अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में, अनेक संप्रदायों में, अनेक गुरुजनों के मध्य बटा हुआ है। इसलिए उनके विश्वास अलग अलग होंगे। मंदिर वाले जाकर मंदिर में उपासना करें, मस्जिद वाले जाकर गिरजाघर में इबादत करें, मस्जिद वाले जाकर नमाज पढ़ें, इबादत करें, ईसाई गिरजाघर में जाकर प्रार्थना करें, गुरुद्वारा में जाकर लोग इस प्रकार से अरदास करें, किंतु मूल में समझें कि इनके मूल में आदमी न हो तो न मंदिर बन सकता है, न मस्जिद बन सकती है, न गिरजाघर बन सकता है, न गुरुद्वारा बन सकता है।
मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर का, गुरुद्वारा का बनाने वाला आदमी, इन स्थानों पर जाकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला आदमी। इसलिए आदमी मूल है। अपने अपने विश्वास के अनुसार सभी लोग अपने उपासना स्थल में जाकर उपासना करें, किंतु आदमी के साथ सुंदर व्यवहार करें। अगर इस प्रकार का दृष्टिकोण हो जाए, हम अपने आराध्य देव की उपासना करते हुए दूसरे के आराध्य देवों का आदर करना सीख लें, तो सदा के लिए झगड़ा समाप्त हो सकता है, सांप्रदायिक कटुता समाप्त हो सकती है। विचारों में उदारता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आदमी ठीक हो जाए तो सारी व्यवस्था ठीक हो सकती है। सब ठीक हो जाए, केवल आदमी भर ठीक न हो तो कोई व्यवस्था सुव्यवस्था नहीं हो सकती। सरकार सड़क बना देती है, आदमी ठीक नहीं है तो सड़क को शौचालय बना देता है, रास्ता से निकलना मुश्किल हो जाता है। सरकार पैसा देती है कि समाज की सेवा में लगे, आदमी सही नहीं है तो पैसा बहुत कम लगता है, बीच में ही सब लोग खा जाते हैं। आदमी ठीक होगा तभी सभी व्यवस्था ठीक होगी। यह दूरदर्शी दृष्टिकोण सदगुरु कबीर साहब में था। इसीलिए उन्होंने अपने मौलिकृत बीजक में कहा, सकलो दुर्मत दूर करु, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब समग्र मानव जात के लिए एक संदेश दिया कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। आदमी के पास चीजें चाहे जितनी अच्छी हों, मकान चाहे जितना अच्छा हो, धन चाहे जितना अधिक हो, अगर आदमी का जीवन अच्छा नहीं होगा तो सुख और शांति गूलर का फूल हो जाएगा। सारी व्यवस्था अव्यवस्था के रूप में बदल जाएगी। सबसे पहले जरूरत है कि आदमी अपने जीवन को अच्छा बनाए। और आज आदमी एक बहुत बड़ी भूल कर रहा है, अपने जीवन को छोड़कर बाकी सब चीजों को अच्छा बनाने में लगा है। अपने जीवन को छोड़कर, अपना तो कुछ भी पा जाए, खा सकता है, कुछ भी पा जाए, कर सकता है, पी सकता है, अपने को छोड़कर सब कुछ ठीक करने में लगा हुआ। एक शायर की बात मुझे याद आती है, लाखों फूल कम हैं गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। अगर एक भूल आदमी कर जाता है, अपने जीवन का सुधार नहीं करता है, तो जीवन भर रोने के लिए एक ही भूल काफी है। आदमी की एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं, और आज देखा जा रहा है हंसने का सौभाग्य हमें मिला है, किंतु अपने को भूल जाने के कारण इस धरती तल पर सबसे ज्यादा रोने वाला अगर कोई प्राणी है तो आदमी। जहां देखो वहां आदमी रो रहा। अगर आप टेलीविजन खोल देंगे तो वहां भी रोने वाले मिल जाते हैं, सब जगह आदमी रोने वाला मिल जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये अमर संदेश है कि अच्छा जन्म बनाओ, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। अगर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो, सुखी जीवन जीना देखना चाहते हो, स्वतंत्र जीवन देखना चाहते हो, आज किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं या परतंत्र, तो क्या लोग बताएंगे? स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। स्वतंत्र का अर्थ क्या है? स्व माने अपना, तंत्र माने शासन, अपना शासन हो स्वतंत्र। जब मन इंद्रियों का शासन हम पर होता है तो हम परतंत्र हो जाते हैं, और जब हमारा शासन मन इंद्रियों पर होता है तब हम स्वतंत्र होते हैं। ताश में 52 पत्ते होते हैं, 3 फोटो आदमी के रहते हैं, एक गुलाम, एक बेगम, एक बादशाह। लोग खेले बहुत होंगे पर कभी सोचे नहीं होंगे कि दहला के बाद गुलाम, बेगम, बादशाह क्यों बनाया गया। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है। ए वर्ड टू दी वाइज, बुद्धिमान के लिए संकेत पर्याप्त होता है। जो बेगम से हार जाता है वो गुलाम होता है, और जो बेगम से जीत जाता है वो बादशाह होता है। बादशाह का जीवन स्वतंत्र होता है, गुलाम का जीवन परतंत्र होता है। चुनाव आपके हाथ में है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं तो बादशाह बने, मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करें, नियंत्रण करें, इनको अपने अधीन रखें। इनके अधीन हो जाएंगे तो जीवन में दुख होगा, अशांति होगी, समस्याएं होगी। फिर आप किसी दैव को दोष न दें,
जमाने को दोष न दें, समाज को दोष न दें। जीवन में जितने दुख मिलते वो निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जीवन को पहला उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने समग्र मानव जाति को एक उपदेश दिया कि अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं जिन घरों में पति पत्नी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में प्रेम है, सदाचार निष्ठ जीवन जीते हैं, जीते जी स्वर्ग है, वहां पर मरने के बाद स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का ये अमर संदेश जब तक मानव समाज रहेगा तब तक प्रेरणा देता रहेगा। अगर समाज में सुव्यवस्था चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो अपने जीवन को अच्छा बनाओ। हमारा भौतिक विकास बहुत बढ़ रहा है, एक आतंकवादी आ जाता है, कितनों को मार के चला जाता है, कुछ नहीं ऊपर एक आदमी अव्यवस्था फैला देता है, अशांति फैला देता है। कितनी सरकार का कितना करोड़ों रुपया खर्च होता है, कितने लोग उसमें लगाए जाते हैं। अगर हर आदमी अपने जीवन को संभाल ले, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर हो। घर घर एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। अगर घर घर वैचारिक क्रांति हो जाए तो हमारा जीवन निर्मल हो सकता है। पहला व्यक्ति का वैचारिक स्तर गिरता है तब जीवन का स्तर गिरता है। अगर वैचारिक स्तर ऊंचा हो जाए तो हर व्यक्ति का जीवन ऊंचा हो सकता है। दर्शन पक्ष में सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा, दो टूक की भाषा में कहा, साफ साफ कहा, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि में खोजो, यह करीमा राम। करीम और राम की खोज, सत्य और भगवान की खोज बाहर नहीं भीतर करे जहां वो विराजमान है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, जहां वो विराजमान है। मैं कहता हूं अगर भीतर वाला निकल जाए तो बाहर वाले को लोग आग लगाकर फूंक देते हैं, जमीन के नीचे दफना देते हैं, पानी में छोड़ देते हैं, बाहर वाले का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। भीतर वाला फिर न रह जाए तो न मंदिर में पूजा हो सकती है, न मस्जिद में नमाज पढ़ा जा सकता है, न गिरजाघर में प्रार्थना हो सकती है, न ऑफिस में कोई काम हो सकता है, न दुकान में कोई काम हो सकता, न खेत में काम हो सकता है, अगर भीतर वाला निकल जाए तो। इसलिए बंधुओं, हमारी खोज की दिशा गलत हो गई है। या तो हम बाहर खोजते हैं या हम आसमान में खोजते हैं, जहां है वहां नहीं खोजते हैं। सदगुरु कबीर साहब का निर्देश है, वस्तुवंतय खोजे अंतय, क्यों करावे हाथ, सज्जन सोई सराहिए, जो पारख राखे साथ। साहब की एक बहुत प्रसिद्ध साखी है, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख दे ही लखाई, कहां ही कबीर, भूल की औसत पारख सबकी भाई। मानव जीवन मिला है, आज हम अपनी भूल को मिटा सकते हैं। हमें जो कुछ मिलता है बाहर से मिलता है, धन मिलता है बाहर से मिलता है, मकान मिलता है बाहर से मिलता है, पत्नी मिलती है बाहर से मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं बाहर से मिलते हैं। इसलिए हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा हो गया है कि भगवान भी मिलेगा तो बाहर से मिलेगा, चाहे आकाश से चाहे जहां। ये बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया है। ये भूल मिटेगी जब गुरु मिले पारखी। गुरु तो बहुत है, किंतु पारखी गुरु जब तक नहीं मिलते हैं तब तक सारी भूल भ्रांतियां नहीं मिटती हैं। इसलिए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, पारखी गुरुजन मिले हुए हैं, पारक सिद्धांत के ग्रंथ मिले हैं। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए कि आज हम सत्य को जाने, सत्य में जिए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ये क्षमता हमारे अंदर है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बल दे करके कहा, भाग्यवाद दैववाद के इंकलाब करते हुए कहा, कर वहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा रखें, अपने आप में विश्वास रखें, सदगुरु संतों के उपासना का आधार लें, सदग्रंथों का आधार लें, हर संभव प्रयास करें कि हमारा जीवन निर्विकार हो, हम अपने आप में संतुष्ट हों। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। साहब मेरे पास नहीं कहा, सुख का केंद्र बिंदु चेतना है, आप हैं। अपने आप में स्थिर होकर के अपना कल्याण प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।
श्री साहेब जी के चरणों में आभार।